अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े। शनिवार को बैठक में सरकार ने किसानों से और वक्त मांगा। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान नेताओं के साथ अच्छे माहौल में चर्चा हुई। एमएसपी जारी रहेगी। अगर किसानों को किसी भी बिंदु पर शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि सर्दी और कोरोना महामारी का समय है, इसलिए हम किसान संगठनों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो बुजुर्गों और बच्चों को घर भेज दिया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एक मसौदा तैयार करेगी और हमें देंगी। उन्होंने कहा कि वो राज्यों से भी सलाह लेंगे। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद की बात भी दोहराई। कृषि कानूनों के खिलाफ जयपुर में शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में कई वाम दलों और संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के पुतले की यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। इस दौरान कृषि कानूनों की होली भी जलाई गई। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश के किसान 7 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 7 दिसंबर से दिल्ली कूच शुरू होगा और साथ ही कहा कि जहां भी उन्हें रोका जाएगा वो वहीं पर बैठकर हाईवे जाम किया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट कराया गया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तेजस्वी यादव समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि बिना इजाजत के गांधी मैदान के बाहर किसानों के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को सर्दी से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। इन पैसों से किसानों को गर्म कपड़े मुहैया करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दिल्ली में संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शनिवार को ये जानकारी दी। नया संसद भवन 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने भी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की थी। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि फिर से उनकी सरकार गिराने की कोशिश होगी। वहीं सीएम के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बेहतर यह होगा कि सीएम दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय अपना घर अच्छे तरीके से संभाले। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत के बयान पर पलटवार किया। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री 2.5 साल की नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने आरबीएससी सिलेबस घटा दिए हैं और ये कटौती क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए की गई है। इस कटौती के अंतर्गत करीब 48% सिलेबस को कम कर दिया गया है। सिरोही में आज कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन होगा। सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए शुभारंभ करेंगे। भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। पीसीसी में 11 बजे पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। जयपुर में पॉपुलर फ्रंट के प्रदेश कार्यालय पर ईडी की कार्रवाई पर फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने राजनीति से प्रेरित बताया है। मोहम्मद आसिफ ने बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। बाड़मेर में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बाड़मेर से जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगा हुआ है। पचपदरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो इस वक्त बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है और हाईवे पर जाम लग गया। उसके बाद से पचपदरा थाना क्षेत्र की ये घटना है। जिला परिषद और पंचायत समिति के चौथे चरण में 64% मतदान हुआ। 8 दिसंबर को गांव के सरकार के नतीजे आएंगे। चूरू जिले के सरदार शहर क्षेत्र में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 69.44% मतदान हुआ। 2,07,000 मतदाताओं ने मतदान किया।
प्रतापगढ़ में जिला परिषद की 3 और पंचायत समिति की 29 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण रहा। दोनों पंचायत समितियों में औसत 73.47% मतदान हुआ। राजसमंद में पंचायत चुनाव का चौथा चरण शांतिपूर्वक खत्म हो गया। जिले में कुल मतदान का प्रतिशत 40% से कम रहा। सीकर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतदान में मतदाताओं का उत्साह दिखाई दिया। 97 साल की बुजुर्ग जाना देवी ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजसमंद में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पर्याप्त जाब्ता तैनात किया गया है। क्योंकि देवली पंचायत समिति में चौथे चरण के मतदान का बहिष्कार किया गया। यहां ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे थे। मांगे पूरी नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। चूरू के सरदार शहर तहसील क्षेत्र में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीण गांव को गढ़सीसर पंचायत में जोड़ने का विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव का चौथा चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, जिसके बाद ईवीएम को पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखवा दिया गया है। पंचायती राज के अंतिम चरण में सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वोट डाले। मतदान के बाद मीडिया से रूबरू हुए डोटासरा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। भरतपुर में नगरपालिका चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि कुम्हेर नगरपालिका में आगामी 11 दिसंबर को मतदान होने हैं। इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सवाईमाधोपुर में नगर निकाय चुनाव प्रचार की गहमागहमी शुरू हो गई है। इसी क्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने वार्ड संख्या 23 में पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। सवाईमाधोपुर में नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने चुनाव जीतने के निर्दलीय प्रत्याशी डिग्गी को समर्थन का ऐलान किया है। लोगों से निर्दलीय उम्मीदवार डिग्गी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कोटा जिले के पीपलदा विधानसभा में रविवार से पुनरीक्षण कार्यक्रम में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और संशोधन को लेकर मतदान केंद्रों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त को सीकर एसीबी ने ट्रैप किया है। नगर परिषद आयुक्त प्रियंका बुडानिया की गाड़ी से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। एसीबी को रिश्वत लेकर जाने की सूचना मिली थी। चौक में तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब कार सवार से घायल बाइक सवार युवक की इलाज की मांग की तो कार सवार युवक और महिला ने बाइक सवार से गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। कल किया जाएगा कोर्ट में पेश। उदयपुर में बदमाशों को एक महिला के गले से चेन खींचना भारी पड़ गया। युवकों ने 1 किलोमीटर पीछा कर बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोटा में कुछ युवकों ने मामूली बात पर झगड़े के बाद 3 युवकों पर 15 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली के टोडाभीम में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक ही पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारा में 28 साल के युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में उसे रखवा दिया। चूरू जिले के राजल देसर क्षेत्र में गुजर रहा NH11 अब लुटेरों का सबसे पसंदीदा हाईवे बन गया है। ये 2 दिनों में पिस्तौल की नोक पर लूट की 2 वारदातें हुई। जोधपुर के लूड़ी थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घर में नाबालिग लड़की अकेली थी। उसी दौरान लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। चूरू में बुजुर्ग की हत्या मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों ने लाठी चाकू से बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। सीकर के उद्योग थाना नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्यापारी को बंधक से छुड़ाकर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर चालकों को गिरफ्तार किया है। अलवर के थाना गाजी में नाबालिग युवक ने 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मासूम को गंभीर हालत में राजीव गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में ड्यूटी से घर लौट रहे एक पुलिस कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी ब्रजराज सिंह यातायात पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। अलवर में खेत में काम करते समय एक किसान करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना बांसुर थाना इलाके की है।
कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कारों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की कंगन, कैमरा समेत लाखों का सामान बरामद हुआ। सिरोही के पिंडवाड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने भीमाड़ा पटवारी गिरिधारी दान चारण को 3000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैक किया है। भरतपुर पुलिस ने दुकान से मोबाइल चोरी के आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी बयाना का रहने वाला है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर में अलवर गेट थाना पुलिस एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी 20 जनवरी 2020 को सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा दे रहा था। भरतपुर में नगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीकर जिले में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। फिलहाल घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। सीकर की नीमका थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। उदयपुर के जावर थाना इलाके में रोडवेज बस की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में निर्माणाधीन मकान में मजदूरी का काम कर रही महिला छत से गिर गई। इस हादसे में महिला मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कृषि कानूनों के विरोध में राजस्थान किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने रतनगढ़ में प्रदर्शन कर पुतले जलाए। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के पास इकट्ठे होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय पर धरना चौथे दिन भी जारी है और एक सड़क के निर्माण में धांधली के आरोप लगाते हुए धरना दिया जा रहा है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। 15 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने विद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में श्रीगंगानगर के किसान नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। जोधपुर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने जोधपुर का दौरा किया। इस दौरान ठेला चालकों ने कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुनाई। ठेला चालकों ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है। दिल्ली में किसानों की ओर से चल रहे आंदोलन को अलग अलग राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। दक्षिण राजस्थान में किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए बीटीपी अब उनके हक में आवाज उठा रही है। सीकर जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलेक्टर पर पुतला दहन कर कानूनों को वापस लेने की मांग की। कोटा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कृषि बिल को वापस करने की मांग की है। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में लोगों ने ट्रांसफार्मर लगाने के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बिजली विभाग के कर्मचारी एक निजी होटल संचालक की अर्जी पर सड़क किनारे 40 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा रहे थे। बड़ोदरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 2076 केस सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सीकर में कोरोना से 51 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल 8,821 केस हो गए हैं। कोटा में कोरोना के 123 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 16,200 हो गई है। उदयपुर में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। शनिवार को ईएसआई अस्पताल में इलाज के दौरान एक और संक्रमित मरीज की मौत हो गई। बता दें कि कोरोना के कारण जिले में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। सीकर के लक्ष्मणगढ़, श्री माधोपुर और नेछवा पंचायत समिति में हुए मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया। लक्ष्मण पंचायत समिति के पटोदा गांव में बने मतदान केंद्र में बिना मास्क के मतदाताओं को प्रवेश नहीं करने दिया गया। राज्य सरकार ने विवाह समारोह में भीड़ भाड़ पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब विवाह समारोह स्थल पर 100 लोगों के आने के बाद मेन गेट को बंद करना अनिवार्य होगा। कोरोना काल में प्रशासन की ओर से किए गए कार्यों पर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि संक्रमण को देखते हुए अब पहले से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जयपुर में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच जयपुर पुलिस कमिश्नरेट एक बार फिर से जनता को जागरूक करने के लिए मैदान में आई है। राजधानी में डीसीपी उत्तर राजीव पचार ने हाथी घोड़ों पर निकाली कोरोना के खिलाफ जागरूकता रैली।
कोटा में होम आइसोलेटेड 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई है। चिकित्सा विभाग की टीम उन्हें मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों को कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया है। कोटा में कोविड वैक्सीन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कलेक्टर उज्जवल राठौर ने टास्क फोर्स की बैठक भी ली, जिसमें संभावित वैक्सीन की आपूर्ति की तैयारियों पर चर्चा हुई। कोटा की इटावा में नगर पालिका प्रशासन ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों को मास्क और पैम्पलेट बांटे गए। बीकानेर में कलेक्टर और एसपी ने नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। उन्होंने शहर के कई इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के नवनियुक्त अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही का नर्स संगठनों ने स्वागत किया। अधीक्षक डॉक्टर सिरोही ने सभी नर्सेज से मरीजों की बेहतर सेवा करने की अपील की। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है श्रीगंगानगर से, जहां पर आयुक्त ट्रैप मामले में बड़ा अपडेट आया हुआ है। जी हां, एसीबी ने पूछताछ के बाद आयुक्त को छोड़ दिया है। एसीबी ने आयुक्त से जब्त किए थे 1 लाख रुपए। एसीपी के डिप्टी एसपी ने पुष्टि की है इसकी। तो एक बड़ी अपडेट आपको बता दें श्रीगंगानगर से आयुक्त ट्रैप मामले में। जी हां, एसीबी ने पूछताछ के बाद आयुक्त को छोड़ दिया है। एसीबी ने आयुक्त से 1 लाख से ज्यादा रुपए जब्त किए थे और एसीबी के डिप्टी एसपी ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि सुबह में ही इन्हें गिरफ्तार किया था, माफ कीजिएगा, ट्रैप किया था आयुक्त को और उसके बाद 1 लाख से ज्यादा रुपए भी बरामद किए थे। उसके बाद पूछताछ के बाद अब अपडेट यह है कि उन्हें छोड़ दिया गया है और इसकी पुष्टि एसीबी के डिप्टी एसपी ने की है। गहलोत सरकार ने सरकारी योजनाओं को उपयोगी बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने विभागों को नए आइडियाज देने के निर्देश दिए। सीकर कोतवाली थाने में सीएलजी की मीटिंग का आयोजन किया गया। शहर की सीमा में लगाए गए नाइट कर्फ्यू और 6 दिसंबर को लेकर सीएलजी की बैठक में चर्चा की गई। श्रीगंगानगर में श्री करणपुर बार संघ के सदस्यों का इंतजार खत्म हुआ है। कोर्ट ने लॉटरी निकाल बार संघ के सदस्यों को चैंबर आवंटित किए। करौली में महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई केंद्र बंद पाए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण के दौरान विभाग के उप निदेशक ने नियमित पर्यवेक्षण नहीं करने पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। सीकर में कोरोना जागरूकता को लेकर स्काउट गाइड की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सीकर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 28वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वैधानिक अंकेक्षित रिपोर्ट पर चर्चा की गई। कोटा में फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों बूंदी एसीबी की टीम ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीबी कोर्ट में पेश किया था। सरकारी काम में सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रशासनिक सुधार विभाग को आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक कर्मचारी अधिकारियों को नियमित कामकाज के दौरान कर्मचारियों के हस्ताक्षर, पदनाम और दिनांक भी लिखनी होगी। अजमेर में बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन शहर के तोपदड़ा रेलवे फाटक के पास चल रहे कार्य में कई बाल मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। कोरोना काल में पुलिसकर्मी एक दिन के अवकाश के लिए तरस रहे हैं। इसी दौरान वो कोटा ग्रामीण के एसपी शरद चौधरी ने एक सकारात्मक पहल की है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और खतरे को देखते हुए कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने सर्दी, खांसी, जुकाम सहित कोरोना के सामान्य लक्षण मिलने वाले पुलिसकर्मियों को तुरंत क्वारंटाइन होने के निर्देश दिए। कोटा के कनवास उपखंड प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने चारागाह की 20 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कार्रवाई से अतिक्रमणियों में हड़कंप है। कोटा के जगपुरा गांव में बंदरों का आतंक खुद लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जगपुरा गांव में बंदर ने एक बच्चे पर हमला बोल दिया, जिससे बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। भरतपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर एडीएम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। 2 पारियों में होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अजमेर नगर निगम ने भी लोगों को सुविधा देते हुए सारे कार्य ऑनलाइन शुरू कर दी हैं। इससे लोग घर पर बैठे अपना काम करवा सकेंगे। निगम आयुक्त उपायुक्त गजन सिंह रलावता ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कम लोगों को कार्यालय बुलाने का आदेश है।
बीकानेर में यातायात पुलिस ने शहर के मुख्य बाजार में सड़क पर बनी अस्थायी दुकानों और अतिक्रमणों को हटाने की शुरुआत की है। कोर्ट गेट से लेकर KEM रोड पर यातायात पुलिस के जवानों ने दुकानदारों से समझाइश करते हुए सड़क को खाली करवाया। राजसमंद के पावश इलाके में एक मकान में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचा स्नैक कैचर ने अजगर का रेस्क्यू किया। रणथंभौर में एक बाघ के गले में लोहे के तार का फंदा फंस गया। हालांकि सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ को ट्रैंकुलाइज कर उसके गले से फंदा निकालकर बाघ को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सिडनी में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। कोरी एंडरसन ने न्यूजीलैंड से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने का फैसला लिया है। एंडरसन अब अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे। 29 साल के कोरी के नाम वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक है। और अब बात दौसा